बॉस मेरी ना फट रखी है। जब से तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस वाले उठा के लेके गए ना, मेरी फटके 4 हो रखी है। अब दिल्ली के बेटे ने एक फिल्म का रिव्यू लिखा और दिल्ली के एक और बेटे को पसंद नहीं आया, उसने उसके ऊपर साला लॉल दबा दिया, एंग्री बटन दबा दिया। तो पंजाब का एक बेटा नाराज हो गया, उसने कहा यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इससे तो देश में लड़ाई छिड़ सकती है, ये तो देशद्रोह का मामला है। तो पंजाब पुलिस दिल्ली आ गई, तेजिंदर बग्गा को उठा के ले गई। अब ये अकेला नहीं है, एक गुजरात के बेटे ने इंडिया के पापा के बारे में कुछ बोल दिया तो ओखोमिया मानू नाराज हो गए, उन्होंने असम पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवा दी। असम पुलिस गुजरात से उठा के ले गई उसको, उसने साले ने ना थोड़ा वक्त से पहले सेलिब्रेट कर दिया, बेल मिली, उसने यूं करके पुष्पा स्टाइल कर दिया, दोबारा केस डाल के फिर साले को अंदर कर दिया। वैसे ना ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि तेजिंदर बग्गा पंजाब पुलिस के साथ जाना नहीं चाहता। भाई उनकी हॉस्पिटैलिटी के बारे में सुना है तूने? 1 साल पहले ये बंदा ये सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां लगा रहा था, ये बोल के कि भाई मेरी पंजाब में अभी तक सजा खत्म नहीं हुई है, मुझे नहीं जाना योगी के पास। देखिए, एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट के किसी बंदे को उठाकर ले जाए, ये सब जरूरी होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुजरिम जब भी कोई क्राइम करता है तो सबसे पहले अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में भागता है। ये चीजें जरूरी है। लेकिन आपने एक दूसरी चीज नोटिस की, दिल्ली का बेटा जो बिलख बिलख कर हमेशा से खिलौना मांगता है, दिल्ली पुलिस, इस केस के बाद थोड़ा पलट कर सोचिए कि अगर दिल्ली पुलिस इस आदमी को दे दी गई होती तो क्या हो रहा होता है समय देश में। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। फर्ज कीजिए कि आप आंध्र प्रदेश के बाशिंदे, या बाशिंदे भी छोड़िए, आप ये फर्ज कीजिए कि आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर। तो अब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को गुजरात जाना पड़े, असम जाना पड़े, जम्मू कश्मीर जाना पड़े, ये कभी कभार होता है। लेकिन दिल्ली, देखिए दिल्ली तो आपको, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, आपके बिजनेस वालों को, आपके ब्यूरोक्रेट्स को किसी ना किसी कारण से कभी ना कभी आना ही पड़ेगा। और ऐसे में अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री थोड़ा कोई टेढ़ी बुद्धि वाला, नहीं इशारा नहीं कर रहा, कोई टेढ़ी बुद्धि वाला बंदा दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हो, जिसके हाथ में दिल्ली पुलिस का टेटुआ हो, तो आप सोचिए आपके लिए क्या सिचुएशन बनेगी। मतलब मान लीजिए पार्लियामेंट में एक वोट होनी है, शायद सरकार गिराने के लिए ही होनी है, जिसके लिए आपके 5 एमपीओ को दिल्ली में आना है, लेकिन वो वोट डालेंगे बरखिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की सोच के, तो उनको प्रेशराइज करने के लिए ये आदमी कभी भी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर सकता है। कोई बिजनेस डील होनी है जिसको आपके राज्य में सेटअप होना है, मगर इस आदमी को पसंद नहीं है, तो वो दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करके उस डील को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री दिल्ली को पानी नहीं देता। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है अरविंद केजरीवाल को हरियाणा जाने की, लेकिन हरियाणा वाले को कभी भी जरूरत पड़ सकती है दिल्ली आने की, और वो दिल्ली को पानी देने से मना कर देता है, तो यहां दिल्ली पुलिस उसके हाथ में। और ये सिर्फ राज्य के लोगों के ऊपर लागू नहीं है, वो सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ भी ये कर सकता है, और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी दिल्ली में बैठी हुई है उनके साथ भी यही खेल खेल सकता है। तो समझ गए होंगे मैं किस तरह इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप अगली बार टेलीविजन पर रोते बिलखते सुने कि मुझे दिल्ली पुलिस नहीं दी, मुझे दिल्ली पुलिस नहीं दी, तो आप समझ जाइएगा क्यों नहीं दी जा सकती। क्योंकि अगर दी जाती है तो ये मुख्यमंत्री बाकी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले एक पायदान ऊपर हो जाता है, यानी फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स हो जाता है। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेड़ी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए।